डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी से मुराद यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने की टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या क्या हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला है वो है क्लाउड। क्लाउड में हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। जब भी हम यूट्यूब के ऊपर या किसी भी नेटवर्क के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, अगर एक नेटवर्क हो तो उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे तो वो क्लाउड बन जाएगा। इस तरीके से अगर बहुत सारी वीडियोस हो तो वो क्लाउड बन जाएगा। यानी जहां पर बहुत सारी चीजों का मजमूआ हो वो क्लाउड कहलाता है। तो सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स जो कि इंटरनेट के ऊपर होते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन अपनी पहुंचा रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरनेट है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इसमें एक नेटवर्क नहीं, इसमें बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है जिसको इंटरनेट कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं वो डाटा को शेयर करते हैं, इस चीज को क्लाउड कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट है वो है डोमेन। हम इसको डोमेन नेम भी कहते हैं। डोमेन नेम यानी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी जो है वो वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। गूगल क्रोम में हम फॉर एग्जांपल गूगल का पेज जो है उसको एक्सेस करना चाहते हो तो हम लिखते हैं एड्रेस www.google.com। तो ये जो www.google.com होता है ये हमारा डोमेन होता है। मैं अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमने गूगल का पेज खोला हुआ है, गूगल क्रोम के जरिए हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो जो उसका एड्रेस बार होगा उसके ऊपर ये वाली वेबसाइट लिखेंगे। उसके ऊपर जब वेबसाइट लिखेंगे उसको सर्च करेंगे, यानी उसको निकालेंगे, ओपन करेंगे, ब्राउज करेंगे, तो उसके पीछे कुछ नंबर्स भी आएंगे, ठीक है। वो नंबर हमारे जो होते हैं वो हमारे इस डोमेन नेम के साथ जो है वो कुछ इस तरह समझ लें कि एड्रेस होते हैं, ठीक है जी। तो डोमेन नेम हमारे पास वो वेबसाइट का नेम होगा, यानी एड्रेस होगा जिसको हम ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी अपने लेक्चर के अंदर बता चुका हूं बड़ी क्लियरली कि जब आप कंप्यूटर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर इंटरनेट को जब जो है वो एक्सेस कर रहा होता है तो उस वक्त तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास प्रोटोकॉल ना हो। कल भी मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर बताया था, पिछले लेक्चर में, कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल एक दोस्त है उसके साथ हम राब्ता करना चाहते हैं, टेलीफोनिक राब्ता करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, उसका नंबर चाहिए। अगर हमारे पास उसका नंबर नहीं होगा तो हम उसके साथ राब्ता नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के साथ वो कंप्यूटर उस वक्त तक कनेक्ट नहीं हो सकता जब तक उसमें हमारा आईपी एड्रेस मौजूद नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरह अब फॉर एग्जांपल हमारा M1 एक कंप्यूटर है, एक मशीन है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहती है, तो ये क्या इस्तेमाल करेगी, सेट ऑफ रूल्स का इस्तेमाल करेगी। सेट ऑफ रूल्स मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी उस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ये उस इंटरनेट के साथ क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आजकल जिस तरह के आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं या बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि बैंड कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें ये होता है कि हमारे वो प्रोग्राम जो है वो किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक वर्चुअल नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल होता है जिसको VPN कहते हैं। इसमें यह होता है कि हमारा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो हाइड हो जाता है। इसमें होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर यानी M1 और इंटरनेट के दरमियान एक सेट ऑफ रूल का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें फिर VPN का इस्तेमाल हो जाता है जिससे हमारा आईपी एड्रेस जो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बगैर आईपी एड्रेस के हम इंटरनेट के उस प्रोग्राम को या उस वेबसाइट को आसानी से चला सकते हैं। तो ये होता है। असल में जब हमारा प्रोटोकॉल मौजूद ना हो तो हम उस प्रोग्राम को एक्सेस नहीं करते, यानी इंटरनेट क्या करता है, हमें उस प्रोग्राम को एक्सेस करवाना छोड़ देता है, यानी हमारी रेंज के अंदर वो प्रोग्राम नहीं होता। तो जब VPN का इस्तेमाल करते हैं यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा जो आईपी होता है वो हाइड हो जाता है। तो VPN क्या करवा देता है, हमें उस प्रोग्राम को जो बैंड हुआ होता है या जिसको हम चला नहीं सकते डायरेक्टली इंटरनेट के ऊपर, तो VPN क्या करता है, उसको चलाना शुरू कर देता है हमारी डिवाइस के ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसको कहा जाता है ब्रीच। ब्रीच डाटा, बाद का जब कोई भी हैकर आपके कंप्यूटर के अंदर से डाटा को हैक करता है तो ये जो ब्रीच डाटा होता है ये क्या कर देता है, आपको एक मैसेज अलर्ट के तौर पर आपको करता है कि अब आपका डाटा जो है वो क्या हो रहा है, हैक होना शुरू हो गया। इसको कहा जाता है ब्रीच। इसमें यह है कि व्हेन हैकर अटैक्स ऑन योर कंप्यूटर एंड व्हेन ही एक्सेस्ड, यानी जब वो कामयाब हो जाता है, सो मैसेज अलर्ट यू। इसमें यह होता है कि वो आपको एक मैसेज शो कर देता है जिससे आपको यह पता चल जाता है कि आपका डाटा अब हैक होना शुरू हो गया, यानी इलीगल जो लोग हैं यानी इलीगल आपका डाटा को जो है वो या मिस यूज होना शुरू हो गया।
اس کے بعد ہے فائر وال. فائر وال ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو آپ کے ڈیٹا کو سیکیور کرتا ہے. فائر وال ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو آپ کو ہیکر سے بچاتا ہے, جو آپ کو ہیکنگ ایکٹیویٹی سے بچاتا ہے. یعنی جو آپ کا ڈیٹا بریچ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا ڈیٹا سٹیل ہو گیا ہے, جو آپ کا ڈیٹا ہیک ہو گیا ہے, یا فار ایگزامپل آپ کا ڈیٹا ہیک ہونے والا ہے, تو اس میں کیا ہوگا, فائر وال آپ کو اس پروگرام کو یعنی اس ڈیٹا کو جو ہے وہ سیکیور کرے گا, جس سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ رہے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ہوا ہے رینسم ویئر. رینسم ویئر ایک ایسا ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکنیک ہے جس میں ہمارا ڈیٹا فار ایگزامپل اگر ہائی جیک ہو جاتا ہے, جو کہ ان اتھرائزڈ یوزر کرتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوزر کو ایک اماؤنٹ کا جو ہے وہ یعنی جو اپنا ہیکر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس یوزر کو جس کا اس نے ڈیٹا ہیک کیا ہے وہ اس کو اماؤنٹ کا یعنی معاوضے کا جو ہے وہ ایک اس کی ڈیمانڈ ہوگی کہ مجھے اتنا معاوضہ کریں تب میں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو واپس پہنچاؤں گا. کیونکہ ظاہری بات ہے ہیکر کا کام یہ ہوتا ہے دھوکہ دینا, فراڈ کرنا. وہ یوزر کو کیا کرتا ہے, اس کا ڈیٹا ہیک کرتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ پھر اس کو کیا کرتا ہے, معاوضہ مانگتا ہے یا ڈیمانڈ کرتا ہے. اب اس میں کیا ہوگا, سائبر ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے رینسم ویئر. اس کے بعد ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ڈینائل آف سروس اٹیک کہا جاتا ہے, اس کو ڈیڈوس بھی کہا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک ویب سائٹ جس کو ہم یوز کر رہے ہیں اس میں ایک فیک ریکویسٹ آتی ہے. یعنی فار ایگزامپل ہم استعمال کریں www.google.com, اس میں ایک فیک ریکویسٹ آئے گی. فار ایگزامپل میں اس کا استعمال کر رہا ہوں, مجھے ایک فیک ریکویسٹ آئے گی. جب وہ فیک ریکویسٹ آئے گی تو اس سے کیا ہوگا, افیکٹ دا سروس آف سرور اور ویب سائٹ. اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی وہ ریکویسٹ مجھے موصول ہوگی, ریکویسٹ میرے پاس آئے گی, میرے کمپیوٹر کی سپیڈ یا مجھے وہ جو سروس ہے جو ویب سائٹ سے آ رہی ہے وہ جو ہے وہ سلو ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی وہ سروس صحیح طریقے سے میرے پاس نہیں پہنچے گی, وہ ویب سائٹ سلو ہو جائے گی, اس کا لنک ڈاؤن ہو جائے گا, سرور صحیح طریقے سے کام کرنا چھوڑ دے گا. لاسٹ میں ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فشنگ. آج کل کے دور میں بڑا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اس پوائنٹ کو دیکھا جاتا ہے فشنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی ویب سائٹ جو ہے وہ براؤز کر رہے ہیں اور وہ ویب سائٹ جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ویب سائٹ ہے. بعض اوقات انٹرنیٹ کے اوپر آج کل ہم جب بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی ویب سائٹ ہوتی ہیں جس کو ہم استعمال کرنا شروع کرتے ہیں خواہ مخواہ میں, تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ ویب سائٹ جو ہوتی ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں, وہ ہیکر کی بنائی ہوتی ہیں, وہ سائبر ایکسپرٹس کی بنائی ہوتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اپنا یوزر نیم دیتے ہیں, ساتھ اپنا پاسورڈ دیتے ہیں, جو ہی پاسورڈ انٹر کرتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کے اندر تمام کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ اس کا غیر قانونی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس چیز کو فشنگ کا نام دیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.